तो आज का अपना टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है और किन के नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। इसके साइज़ की बात करें तो बीन साइज़ की होती है। वेट की बात करें, इसका वेट होता है 0.5 ग्राम से लेकर 0.7 ग्राम के आसपास। होती कहाँ प्रेजेंट है? ये डक्टलेस ग्लैंड है ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की डक्टलेस ग्लैंड है। सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस पर स्थित होती है। स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेला टर्सिका, पार्ट ऑफ द स्पाइनल बोन इन स्कल। स्कल में स्फोइनाइड बोन की सेला टर्सिका बनी होती है, उसमें ये स्थित होती है। कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस विया पिट्यूटरी स्टाक्स, जैसे इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। पार्ट्स की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू टू टाइप ऑफ हार्मोन्स। दो टाइप के हार्मोन्स के द्वारा ही एंटीरियर पिट्यूटरी पर रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। कौन कौन से दो रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं? एक रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज इट्स हार्मोन्स, यानी कि वे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए स्टिमुलेट करना कि भी अपने हार्मोन्स सिक्रेट कराएं। इनहिबिटिंग हार्मोन्स वे हार्मोन्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के लिए। दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर द ट्रांसफर बाय डायरेक्टली टू द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वे, यानी कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक कहा जाता है हाइपोफाइसियल स्टाक्स के जरिए। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं? मेनली 6 हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, जिनमें से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, एसीटीएच हार्मोन कहते हैं जैसे, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये मेनली 6 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। डिटेल स्टडी कर लेना है कि ग्रोथ हार्मोन का होता है। तो नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? इसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। किसे? ग्रोथ हार्मोन के लिए। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। बॉडी के सारे सेल्स के लिए स्टिमुलेट करता है डिवीजन और ग्रोथ के लिए। कौन? ग्रोथ हार्मोन। इट प्रमोट्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड टिश्यू बिल्डिंग। टिश्यूज़ को बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स लेवल आर द कंट्रोल बाय द रिलीजिंग हार्मोन्स, GHRH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीशन। आल्सो नोन एज द सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से आते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन के लिए रेगुलेट करता है। अगर हाइपर सिक्रीशन ही जाए, हाइपर सिक्रीशन को मीन्स होता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो तब। अगर ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गए तो जिजाइटिज्म बीमारी हो जाती है, जो इन चिल्ड्रन में होता है, और एक्रोमेगेलिया इन एडल्ट्स में। एक्रोमेगेली नाम की बीमारी किस में होता है? एडल्ट्स में, और जिजाइटिज्म छोटे बच्चों में। हाइपर सिक्रीशन मीन होता है कि इसको जो सिक्रीशन है कमी हो है। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीशन कमी हो है तो कौन कौन सी बीमारी होनी है? तो ओनली एक बीमारी हो गई, होती तो कहीं है लेकिन यहाँ पे एक ही मेंशन है। तो कौन सी? डॉर्फिज्म, जिसमें कि शॉर्ट स्ट्रक्चर रह जाता है, जिसे बौनापन कहते हैं आजकल। थायराइड हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH जो कहाँ से, इसे क्या बोलते हैं? इसको और नाम भी है, थायरोट्रोपिन हार्मोन। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ये एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट रिलीज द इट इज रिलीज स्टिमुलेट बाई TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो TRH होते हैं रिलीज होते हैं, उसके द्वारा इसको रेगुलेशन होता है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन सी होता है वो देख लो। वेन द थायराइड हार्मोन्स इज रिलीज T3 एंड T4। कौन कौन से होते हैं? थायराइड हार्मोन्स सबके लिए पता हो, T3 एंड T4। टेट्राथायरोसिन और टेट्राथायरोसिन और ट्राइथायरोसिन। तो दीज आर हाई इन ब्लड लेवल। अगर इनकी कंसनट्रेशन ब्लड में हाई ही जाता है तो TRH रिलीज होता है, और अगर कम होता है, अगर कम है तो TRH रिलीज हुआ है, और ज़्यादा है तो TSH रिलीज हुआ है, जो इनके लिए बैलेंस करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ, अगर हाइपर सिक्रीशन है, हाइपर सिक्रीशन को मीन होता है इन एक्सेस अमाउंट, और हाइपो सिक्रीशन इन लो अमाउंट। ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ, ग्वाइटर रोग का होता है? ग्वाइटर रोग होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द आइदर हाइपोथायरिज्म और हाइपोथायरिज्म।
हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म किसों के द्वारा भी कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑप्टेन काउज अबाउट द एबनॉर्मल TSH लेवल और आयोडीन डिफिशेंसी। आयोडीन डिफिशेंसी की कमी से भी गोइटर रोग मेनली ही जाता है। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स किसके हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। वो भी कौन से पार्ट के हैं? ये पार्ट के हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के। corticoid hormone, it also called the corticotropin hormones, it stimulates the adrenal cortex to secretes cortisol, corticosteroid hormones such as cortisol. ATCH, it is regulated by the corticotropin releasing hormones from the hypothalamus. ये रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस के CRH हार्मोन्स के द्वारा। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन का होता है इनकी? ये भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाता है। कौन दिखाता है? corticoids hormones. When the cortisol's level in blood are high, they inhibit releasing of the CRH and ACTH, reducing further cortisol's production. फिर से इसको कार्टिसोल को प्रोडक्शन जो है घटा देता है। एक्सेस हाइपर सिक्रीशन ऑफ ACTH, एडिनोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स। कर्सिंग सिंड्रोम हो जाता है इसकी कम एक्सेस लेवल में अगर सिक्रेटी रहो। लो कंसंट्रेशन पर एड्रेनल इफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज बीमारी जाती है। प्रोलैक्टिन आल्सो कॉल्ड, ये सारे हार्मोन्स किसके हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। प्रोलैक्टिन आल्सो कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोपिन, इट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन्हांस करता है इन लैक्टेटिंग वुमेन। रेगुलेट ऑफ प्रोलैक्टिन सीक्रेट्स बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा भी जो प्रोलैक्टिन भी रेगुलेट होता है या स्टिमुलेट या इनिबिट होता है। तो सब सारे काम किसके हैं? वो हाइपोथैलेमस के। डोपामीन भी किसके द्वारा रिलीज ही हो? डोपामीन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज होता है। आल्सो नोन एज द प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन्स। वंस PIH इनिबिट्स द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। किससे आता है डोपामीन? डोपामीन आता है हाइपोथैलेमस से। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन्स स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन रिलीज। हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपरलैक्टीमिया, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है एक्सेस अमाउंट में निकला है। इन वुमेन्स में इरेगुलर और एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, जिसे बोलते हैं एमिनोरिया। एमिनोरिया ही जाइए अगर जो एक्सेस अमाउंट में निकलाएगा चीज़। कौन सा? प्रोलैक्टिन अगर एक्सेस अमाउंट में निकल रहा हो तो एमिनोरिया ही जाइए। गैलेक्टो रेमिनेरिया, मिल्क प्रोडक्शन इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्लड को नहीं निकला है। ब्रेस्ट फीडिंग इन इनफर्टिलिटी हो जाइए। अगर मेल में आ जाए तो मेल में डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए घटा देता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए घटा दिया है और इनफर्टिलिटी कर देता है किसमें? मैन में। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। वर्क का होता है हार्मोन डेट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द गोनाड्स, जितने भी गोनाड्स हैं सबको फंक्शन रेगुलेट किसके द्वारा होता है? गोनेडोट्रोपिन्स के द्वारा। ओवरीज इन मेल एंड फीमेल, मेल में टेस्टिस इन मेल्स, ओवरी इन फीमेल्स। टू प्राइमरी गोनाड्स होते हैं, टू प्राइमरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? FSH, LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। रेगुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन, गोनेडोट्रोप्स को सिक्रीशन को कैसे इफेक्ट होता है? तो सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH इज अ कंट्रोल्ड बाय द GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा इनको रेगुलेशन होता है। रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। जितने भी रेगुलेटिंग हार्मोन्स होंगे पिट्यूटरी के, जो पिट्यूटरी के लिए रेगुलेट करते हैं, वे कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द लेवल ऑफ द सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड रेगुलेट रिलीज ऑफ FSH एंड LH। अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन की लेवल अगर हाई हो तो कौन सा हार्मोन आवे? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, या उसके स्थान पर FSH और LH। इनके लिए हाई लेवल के लिए मेंटेन करता है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट द रिलीजन ऑफ GnRH। अगर ये GnRH और FS ज़्यादा रिलीज ही रहें तो FSH LH आ जाएंगे फटाफट। फंक्शन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वो भी मेल में, फीमेल में। तो फीमेल में स्टिमुलेट करता है, फीमेल में स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। कौन सा? FSH एंड स्ट्रक्चर्स डेट कॉन्टेंट एग, फॉलिकल्स मतलब बेस स्ट्रक्चर से तो एग के लिए कंटेन करते हैं। प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द वुमेन ओवरीज, मेल में एस्ट्रोजन को कौन सा काम है? FSH को। मेल में क्या करता है? स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स,
सेरेटोरी सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म के लिए नरिश करते हैं। इंटेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस। फंक्शन ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन फीमेल, ट्रिगर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं। रिलीज ऑफ मैच्योर एग को रिलीज कराता है फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज कराता है। स्टिमुलेट फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। विच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड पेपर यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, प्रिपेयर करता है यूट्रस के लिए कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इन मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इफेक्ट का है, स्टिमुलेट द लीडिंग सेल्स इन टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन के लेवल के लिए बढ़ाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रक्चर देख लो, जो कौन सा पार्ट है, पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। कौन से, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्रोबेलिस, पार्स डिस्टेलिस। पार्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टाक, यानी कि पिट्यूटरी स्टाक जो से जोड़ता है हाइपोथैलेमस से ऊपर, हाइपोथैलेमस ऑप्टिकल क्याज। स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पहली पिट्यूटरी पढ़ चुके अपने, कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसको काम का होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मेनली काम होता है स्टोर और रिलीज हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। जितने भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वे क्या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है या उन्हें रिलीज करता है। तो सबसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से बाय द नर्व फाइबर। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस ट्रेवल्स डाउन दीज नर्व फाइबर एंड स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जितने भी हार्मोन्स हैं वे कहाँ स्टोर होंगे, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हार्मोन्स प्रोड्यूस मेनली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन से ADH और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को रोल कहाँ पाया जाता है, जो देख लो, आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब होता है किसी के लिए प्रेस करना, कम करना। तो इसको मेनली वर्क कौन सा होता है, एक प्राइमरी फंक्शन टू रेगुलेट दी बॉडी वाटर बैलेंस। ADH को मेन वर्क है वाटर बैलेंस एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब बाई किडनी के द्वारा वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराता है। रेगुलेशन ऑफ ADH सिक्रीशन इज प्राइमरी रेगुलेट बाई द ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स कौन से होता है, अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव ज़्यादा, जिसके द्वारा ADH रिलीज होता है। ADH रिलीज क्या है, बॉडी में जितना भी किडनी के द्वारा पानी होता है उसे रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस विच डिटेक्ट द चेंज इन बॉडी ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी मतलब पानी की कितनी मात्रा कम है या ज़्यादा है बॉडी में। हाई ऑस्मोलरिटी डिहाइड्रेशन, अगर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा ही जाए तो डिहाइड्रेशन ही जाए बॉडी में। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी है। स्टिमुलेट ADH रिलीज टू कंजर्व वाटर। अब अगर ADH रिलीज हो गया तो क्या करा है, ADH रिलीज का वाटर को कंजर्वेशन करा है। वाटर को कंजर्वेशन कहाँ से होता है, किडनी से। किडनी से जितना भी पानी हुआ है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब भी आता है। लो ऑस्मोलरिटी ओवर हाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की अधिकता है। अगर बॉडी में पानी कम है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। फिर इनिबिट ADH को रिलीज जो है इनिबिट ही जाए। प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, बार बार सूसू के ले जाओगे पानी ले भी लिया जाओगे। ऑक्सीटोसिन को मेनली वर्क का है, किसको हार्मोन्स है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स है, वर्क का है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ। लैक्टेशन के टाइम पे ये रिलीज होता है। एंड सोशल बॉन्डिंग, जितने भी सोशल इमोशनल होते हैं व्यक्ति के अंदर भी सब कौन से हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन से। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर, ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूज़ होता है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे। मिल्क इंजेक्शन में वर्क करता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन मेनली मिल्क इंजेक्शन में। ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन काउज द कॉन्ट्रैक्शन इन मायोएपिथेलियल सेल्स कहाँ ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, अराउंड द मेमरी ग्लैंड्स, लीड टू द इंजेक्शन ऑफ मिल्क इंजेक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन और बनाता कौन सा है, प्रोलैक्टिन। सोशल बॉन्डिंग एंड इमोशनल्स कनेक्ट टू ऑक्सीटोसिन से ही सारे बॉडी के जितने भी इमोशनल हैं सब ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही रिलीज होते हैं, आई मीन एक्सप्रेस होते हैं। इफ़ आफ्टर द रिफर्ड टू एज द लव हार्मोन्स, इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लव हार्मोन के नाम से अगर क्वेश्चन आ रहा हो कौन सा हो तो किसके बारे में लिखनी है, अपना को सिर्फ ऑक्सीटोसिन के बारे में लिखनी है। बॉन्डिंग हार्मोन्स ड्यू टू द रोल्स इन प्रमोटिंग फीलिंग्स, थ्रस्ट, एम्पैथी, वैसे सिंपैथी हो, एम्पैथी लिख दो, एंड सोशल बॉन्डिंग। जितनी भी सोशल बॉन्डिंग हुई सब किसके द्वारा हुई, ऑक्सीटोसिन के द्वारा। रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को रेगुलेशन किस तरीके से होता है, ऑक्सीटोसिन को रेगुलेशन। ऑक्सीटोसिन इज अ
रिलीज इन अ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब अभी तो जितने हार्मोन देखे सारे निगेटिव फीडबैक में है, लेकिन ऑक्सीटोसिन कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक में। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस काउज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अगर चाइल्ड के बर्थ के टाइम पर अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने से लेबर पेन के लिए कम करके देते हैं, विच लीड टू द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एंड द फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज। अगर इससे भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो तो प्रोड्यूस कंटिन्यूस अनटिल द बॉयज़ डिलीवरी। बॉयज़ की डिलीवरी यानी कि बेबी की डिलीवरी तक के लिए जो यूज़फुल रहता है ऑक्सीटोसिन। इन द ब्रेस्ट फीडिंग अगर इसको ओवर सिक्रीशन है यानी कि हाइपर सिक्रीशन है, निगेटिव फीडबैक ना दिखाता है, पॉजिटिव फीडबैक दिखाता है। इन ब्रेस्ट फीडिंग द मोर अ बॉडी शक्कर, अगर बॉडी के लिए अगर कोई शक्कर हो तो ऑक्सीटोसिन इज रिलीज लीड टू दी कंटिन्यूटी मिल्क इजेक्शन, लगातार मिल्क को इजेक्शन कराता है। इतने ही हार्मोन्स हैं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर आप लोग कहोगे तो मैं हाइपोथैलेमस के बारे में भी करा दूंगा। नोट्स अच्छे हैं, अगर पेपर में तो लिखा होगे तो कहीं से कुछ भी नहीं जा रहा होगा। और जब पिट्यूटरी जो पढ़ाई है MSc BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी के लिए भी लिखोगे सब में पिट्यूटरी इतना ही पढ़ा जाता है, ज़्यादा पिट्यूटरी में ना पढ़ा जाता है।